दोस्तों, गर्मी में अगर सिर्फ एसी, कूलर या कोल्ड ड्रिंक ही आपका सहारा है, तो एक बात ज़रूर रुकिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें आपकी बॉडी को ठंडक देने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचा रही हैं? जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि शरीर को अंदर से ठंडा रखने का सबसे नेचुरल और असरदार तरीका है गोंद कतीरा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहित चौधरी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं गोंद कतीरे से जुड़े ऐसे राज जो सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, साइंस भी मानता है। दोस्तों, गोंद कतीरा बहुत से घरों में मौजूद होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और जब तरीका गलत हो तो फ़ायदा कम ही मिलता है, परेशानियां ज़्यादा मिलती है। इस वीडियो में जानिए गोंद कतीरे के वैलिडेटेड फ़ायदे, इसे इस्तेमाल करने में होने वाली कॉमन लेकिन खतरनाक गलतियां और कैसे इसे लिया जाए सही तरीके से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बेसिक सवाल से, आखिर गोंद कतीरा होता क्या है? मार्केट में मिलने वाले हर गोंद को एक जैसा समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। सबसे कॉमन गोंद है बबूल का गोंद, जिसे गोंद कीकर भी कहते हैं। वही गोंद कतीरा उससे बिल्कुल अलग होता है। इसकी पहचान आसान है, ये हल्के पीले या सफ़ेद रंग का होता है। टुकड़े अजीब आकार के होते हैं, गिलास जैसे, जबकि बबूल का गोंद लाल भूरे रंग की गोलियों में होता है। एक और बड़ा फर्क ये है कि गोंद कतीरा पानी में भिगोने पर एक सॉफ्ट जेली में बदल जाता है, जबकि कीकर का गोंद ना तो इतना फूलता है और ना ही उससे जेली बनती है। सबसे बड़ा फर्क इन दोनों की तासीर का है। गोंद कतीरा ठंडा होता है, जबकि कीकर का गोंद होता है गर्म। गर्मियों में गलत गोंद लेने से फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, इसलिए दुकान पर सिर्फ गोंद नहीं, गोंद कतीरा बोलकर ही खरीदे। दोस्तों, गोंद कतीरा एस्ट्रागैलुस नाम के पौधे से आता है और इसमें ज़बरदस्त कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। पुराने ज़माने में लोग तपती धूप से लौटते ही इसका शरबत पीते थे, जिससे शरीर को अंदर से राहत मिलती थी। लेकिन क्या इसका फ़ायदा सिर्फ ठंडक तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। गोंद कतीरे के फ़ायदे मैंने 3 भागों में बांटे हैं। पहला है आयुर्वेदिक फ़ायदा, दूसरा है साइंस द्वारा प्रमाणित फ़ायदे और तीसरा है कुछ ऐसे फ़ायदे जिनके बारे में शायद ही आपने पहले सुना होगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार गोंद कतीरा शीतल होता है, यानी शरीर की गर्मी और सूखापन दोनों को शांत करता है। पित्त और वात दोष को कम करता है, जिससे गर्मी, त्वचा की ड्राइनेस और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। और जब इसे दूध के साथ लिया जाए तो ये शरीर को ताकत भी देता है। जब गोंद कतीरा पानी में फूलकर जेल जैसा बनता है और पेट में जाकर इंटेस्टाइन और स्टमक की लाइनिंग को शुद्ध करता है, इससे हाइड्रेशन मिलता है और कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है। दोस्तों, अब बात करें साइंस की, तो विज्ञान भी मानता है कि गोंद कतीरे में पाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स पानी सोखकर शरीर को ठंडा रखते हैं और हीट स्ट्रोक, जलन, डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारता है, गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है और पेट को साफ रखता है। तीसरा वैज्ञानिक फायदा है स्किन के लिए। क्लिनिकल ट्रायल्स में साबित किया गया है कि घाव पर लगाने से हीलिंग तेजी से होती है। यही वजह है कि आजकल लोग इसका फेस मास्क भी लगा रहे हैं। इसका चौथा फायदा है ब्लड शुगर मैनेजमेंट में। कुछ रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि ये खाने के बाद शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। और पांचवा फायदा है इसका एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून बूस्टिंग इफेक्ट, यानी ये कोशिकाओं की टूट-फूट को रोकता है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं 4 ऐसे लेसर नोन बेनिफिट्स की जो कम लोग जानते हैं। गोंद कतीरा एक नेचुरल एपेटाइट सप्रेसेंट है। ये पेट में जाकर फूलता है और आपको देर तक भूख नहीं लगती। इससे आपका कैलोरी इंटेक कम होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है। दोस्तों, ये हेयर के लिए भी फायदेमंद है। ये स्कैल्प की ड्राइनेस और डैंड्रफ में आराम देता है। लोग इसका हेयर मास्क भी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे पुरुषों के लिए एक शक्तिवर्धक और वीर्यवर्धक टॉनिक माना गया है, खासकर जब इसे दूध और ड्राई फ्रूट्स के साथ लिया जाए। गर्मियों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन और उदासी बढ़ जाती है। ये सब पित्त दोष के कारण होता है। गोंद कतीरा पित्त को शांत करके मूड को बैलेंस करता है और दिमाग को सुकून देता है। दोस्तों, जब इतने फायदे हैं तो गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस लोग सबसे ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। सबसे पहली गलती ये है इसे बिना भिगोए खाना। ये पेट में जाकर फूलता है और चोकिंग या ब्लॉकेज का खतरा बढ़ सकता है। दूसरी गलती है ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेना। हैवी और ठंडे नेचर की वजह से ये पाचन शक्ति को कमज़ोर कर सकता है, जिससे बलगम, हैवीनेस और सूजन हो सकती है। तीसरी गलती है कम पानी के साथ लेना। ये पानी खींचने वाली चीज़ है। अगर आपने इसके बाद दिन भर कम पानी पिया तो गैस, सूजन और पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों, चौथी गलती है गलत मौसम में इस्तेमाल करना। गोंद कतीरा सिर्फ गर्मियों में लेना चाहिए, सर्दियों में ये नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सही तरीके की। रोजाना 5 से 10 ग्राम यानी 1 से 2 टीस्पून गोंद कतीरा रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह जेली जैसा बन जाएगी। फिर इसे दूध, नारियल पानी, नींबू पानी, बेल शरबत, आम पन्ना या फ्रूट जूस में मिलाकर लीजिए। मर्दों के लिए इसे ड्राई फ्रूट्स वाले दूध में मिलाकर लेना बेस्ट है।
बस एक फॉर्मूला याद रखिए, भिगोना प्लस सही मात्रा प्लस सही मौसम, 100% फ़ायदा, 0% नुकसान। दोस्तों, कुछ सावधानियों की बात करते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में इसे बहुत कम मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से ही लें। यदि आप डायबिटिक हैं या कोई और दवा ले रहे हैं तो गोंद कतीरा उस दवा के एब्जॉर्प्शन को रोकता है और कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस या ठंडी प्रकृति वाले लोग इसे अवॉइड करें। दोस्तों, हमारी मंशा यही रहती है कि आपको सिर्फ फ़ायदा हो, नुकसान नहीं, इसलिए इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तो सवाल हो कोई तो उसे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ वीडियो तक, तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और हेल्दी बने रहिए।